चिकागो। तो नमस्कार भाई, राकेश कुमार बुनकर, गुड इवनिंग। और बीएस मोटिवेशन सर, आवाज बढ़ाओ। बिल्कुल आवाज आ रही है भाई, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, मैं माइक को चेक कर लेता हूँ एक बार, देखें सही है भाई। तेरे मोबाइल में बढ़ा। हाँ चलो बढ़ाते टॉपिक को। और दोस्तों, रिश्ता संबंधी क्या है? बहुत से बच्चों को यह पता नहीं है कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रिश्ते रिश्ते होते हैं सिर्फ एक। रिश्ता कितना होता है दोस्तों? सिर्फ एक होता है रिश्ता। और वो कौन सा? यहां लिखा है ब्लड रिलेशन। दोस्तों क्या लिखा है? ब्लड रिलेशन। रिलेशन का मतलब रिश्ता, ब्लड का मतलब खून। दोस्तों अपनी भाषा में बात करेंगे कि खून का रिश्ता। दोस्तों कौन सा रिश्ता? खून का रिश्ता। और दोस्तों खून का रिश्ता होता है, उससे ही हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर लड़का किसी लड़की से शादी कर लेते तो उससे खून का रिश्ता जुड़ जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उनका खून का रिश्ता जुड़ जाता है। लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता वो भी खून के रिश्ते में आ जाते हैं। यानी कि जो हम जो रिश्ता संबंधी जो टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें बहुत सी जानकारी पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा चलो देखो, तो रिश्ता संबंधी जो टॉपिक है, इसमें सिर्फ आधार किसको मानना है? शिवम को। दोस्तों शिवम शिवम को क्या मानना है? आधार। दोस्तों आधार यदि आप शिवम को मान लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर क्वेश्चन को खुद पे लेना है। यानी चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे एबीसी हो, एक्स वाई हो, जो भी दे रखा है उनको देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। अब आधार किसको मान लोगे आप? शिवम को। आधार किसको मान लोगे? शिवम को। शिवम को आधार मान लोगे तो बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप यदि पुरुष हो यानी कि मेल हो तो आपके ऊपर चिन्ह किसका लगाना है? प्लस का। और यदि आप महिला हो तो आपके ऊपर चिन्ह किसका लगाना है? माइनस का। दोस्तों पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से दर्शाना है बस। और आधार किसको मानना है? शिवम को। अब काम खत्म, यानी कि अपना 30% काम खत्म हो चुका है। अब जो बाकी काम बचा है उसको हम आराम से निपट लेंगे, आराम से हल कर लेंगे। तो दोस्तों यहां देखो, मैं बताया कि आधार किसको मानना है? शिवम को। पुरुष के लिए चिन्ह किसका? माइनस का। और महिला के लिए किसका? पुरुष के लिए प्लस का और महिला के लिए माइनस का। दोस्तों अगर आप शिवम यहां खड़े हो तो आप यहां पे हो तो आपसे पद में बड़े व्यक्ति को, पद में बड़े व्यक्ति को ऊपर की ओर दर्शा दो। जो पद में बड़ा है आपसे, जैसे अपने बड़े भाई की बात नहीं कर रहा मैं, अपने पद में बड़े, अपने जैसे पिता है, चाचा है, अपने ताऊ जी है, यानी चाचा, अंकल, आंटी, बुआ जी, मौसी, जो भी बात करेंगे उनको सभी को। तो सबसे पहले पद में बड़े, यानी अपने पद में बड़े कौन है? माता और पिता। बात करेंगे माता के भाई बहन। दोस्तों माता के भाई और बहन ये भी पद में बड़े होते हैं। और पिता के भाई और बहन ये भी पद में बड़े हैं। अब भाई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसके अलावा अपने पिता का पिता, यानी अपना क्या लगेगा? दादा। और पिता की माता अपनी क्या लगेगी? दादी। ठीक इसी प्रकार से माता का पिता अपना क्या लगेगा? नाना। और माता की माता क्या लगेगी? नानी। दोस्तों इसी प्रकार से माता के भाई बहन अपनी माता यानी अपनी मम्मी या माँ, माँ का भाई अपना मामा, और माँ की बहन अपनी मौसी। यदि मामा की शादी कर देते तो कौन आ जाती? मामी। और मौसी की शादी करते तो कौन आते हैं? मौसा जी। ठीक उसी प्रकार से है, अपने पिताजी का भाई है, अपने पिताजी का भाई बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है तो ताऊ जी और छोटा है तो अंकल जी यानी चाचा जी। अगर उनकी शादी कर देते हैं तो उनके बच्चे भी आते हैं, तो वो अपने कजन यानी कि चचेरा भाई बहन, मेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन, इस प्रकार से अपने से संबंधित होंगे। तो अब यानी कि आपको पता चल गया कि पद में बड़े कौन है।
इसके साथ में यदि आप यहाँ पे शिव में यदि मैं बताया कि लड़का हो तो चिन्ह प्लस का और लड़की है तो चिन्ह किसका, माइनस का। अब आपके भाई और बहन, यदि बात करें भाई की या फिर बहन की, तो उनको पद में बराबर यानी कि हिस्सा भी तो बराबर होता है, तो इस प्रकार से उनको अपने बराबर में बगल में बिठा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, लड़का होता है या लड़की होती है, लड़के की शादी करते हैं और लड़की की भी शादी करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ लड़का है तो शादी लड़की से होगा, तो उसकी कौन आएगी दोस्तों, पत्नी। और यदि यहाँ लड़की है तो लड़की की शादी करेंगे तो कौन आएगा, पति। दोस्तों ध्यान रखना है, इस प्रकार से पति और पत्नी ये भी बगल में बैठेंगे यानी साइड में बैठेंगे। अब बात करने वाले हैं दोस्तों यहां नीचे, नीचे कौन आएगा, अपने से पद में छोटे। बताया अपने से पद में बड़े व्यक्ति को ऊपर की ओर दर्शाएंगे, अपने बराबर के जो पति पत्नी है भाई बहन है उनको बगल में बराबर में बिठा लेंगे, और अपने से पद में छोटे हैं उनको नीचे की ओर बिठाएंगे। दोस्तों जिस प्रकार से अपना यानी पुत्र है या फिर पुत्री, अपना पुत्र या पुत्री, या फिर बेसिक बात करते हैं संतान की, किसकी बात करते हैं, संतान की। दोस्तों संतान में लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। महावीर बोल रहा है कि सच में कम है। अच्छा आवाज सही आ रही है भाई, कालूराम गुजर, हाँ नमस्ते भाई। और मेरे पास तो फुल आवाज आ रही है, अरे भाई पढ़ लो मेरे भाइयों, पढ़ लो। हाँ राकेश कुमार, बिल्कुल यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपना जो बेसिक मुद्दे की बात करेंगे, तो दोस्तों बेसिक मुद्दा जो आज का है इसको अच्छे से देखो, जो बेसिक मुद्दा है इसको देखो। यदि आप यहां हो और मैं यदि बात करूं कि आपके पिता का पिता, तो दोस्तों ये आपका पिता हो जाएगा और इसका पिता, यानी कि बात करेंगे ये अपना क्या बन जाएगा, दादा। और आप क्या बन जाओगे, यानी आप यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़का हो या लड़की, तो आप इनका या तो पोता या फिर पोती, इस प्रकार से पोता या पोती। लेकिन यदि आप यहां पे हो और एक पुरुष के रूप में हो, और यदि आपके पोते की बात करें तो पहले आपका कौन आएगा, बेटा। कौन आएगा दोस्तों, बेटा। और बेटा का पुत्र, तब जाके ये क्या बनेगा, पोता। यानी कि ये एक पिता की उपाधि लेगा, तब जाके ये दादा बनेगा। क्लियर है दोस्तों। अब पढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं आगे जो क्वेश्चन है अपना। दोस्तों क्वेश्चन है ये 1 नंबर क्वेश्चन, ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पे, और आप देखे जवाब दो। दोस्तों आप जवाब दो, देखे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आता है, हाँ बिल्कुल आपको आता है। आप जवाब दो कि ए बी सी और डी में से कौन सा होने वाला है। दोस्तों एक बार आप जवाब दो, मैं आपको देखता हूं कि आप कितना सही कर पाते हो या कितने बच्चे सही कर पाते हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको उस लेवल से पहुंचाऊंगा कि बिल्कुल अपना जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। हाँ तो दोस्तों जवाब दो, हाँ जवाब नहीं आ रहा किसी का भी, जवाब नहीं आ रहा, आपस में झगड़ रहे हो भी। अच्छा कालूराम गुजर का जवाब आ गया सी। दोस्तों कालूराम गुजर का जवाब आ गया सी, और सी जवाब में है दादा। सबका सी आ रहा है, महावीर का भी आ रहा है सी, मनीषा मनीषा कुंवर का भी आ रहा है सी, और महावीर का आ रहा है बी, यानी कि बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। दोस्तों अब पर्सन को देखना है, मैं देख लिया कि आपका लेवल कितना है, उस हिसाब से पर्सन को पढ़ते हैं। तो पर्सन में देखो ये बोल रहा है ए बी की। दोस्तों मैं बताया कि भाई बहन को बगल में, पिता दादा को ऊपर, और संतान यानी पुत्र और पुत्री को नीचे, और चिन्ह किसका, महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस का। तो बोलते कि ए बी की पुत्री है, ए क्या है, ए बी की क्या है, पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है, एक तो फर्स्ट पर्सन होता है और एक सेकंड पर्सन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आधार, आधार किसको मानना है, आधार मानना है स्वयं को। दोस्तों किसको मानना है, स्वयं को। और
पहले कौन से पर्सन को बिठाना है, सेकंड पर्सन को। दोस्तों कौन से पर्सन को, सेकंड पर्सन को। तो फिर क्लियर जवाब हो जाएगा आपका। तो देखो ये मैं बता दिया कि आधार शिवम को सेकंड पर्सन ए बी की पुत्री है, तो पहले सेकंड पर्सन कौन है, बी है। दोस्तों मैं बताया कि पहले कौन से पर्सन को, सेकंड पर्सन को, तो बी। और बोलते ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो ये चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस का। और जब आप स्टार्ट में करते हो तो इनको अच्छे से लिख लो आप धीरे धीरे, फिर उसके बाद भी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको सिर्फ एंगल बनाना है, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, बी किसकी माँ है, सी की। तो दोस्तों ये सी की माँ, यानी कि ये माइनस में, और ये क्या बनेगी, माँ, और किसकी, सी की। अब सी का पता नहीं है लड़का है या लड़की है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री हो गई, बी सी की माँ है, और डी सी का भाई है। डी किसका भाई है, सी का। सी का भाई कौन हो गया, डी, और ये क्या हो गया, भाई। तो चिन्ह किसका, प्लस का। दोस्तों इस प्रकार से डी सी का भाई है। ये बताइए डी का ऐसे क्या संबंध है, दोस्तों डी का ऐसे क्या संबंध है। यानी कि बात करें ये इसकी पुत्री है, तो ये इसकी माँ है, ये इसकी भी माँ है, और इसकी भी माँ है। दोस्तों इसकी भी माँ है, तो ये इसका क्या हुआ, भाई है या बहन अभी तक पता नहीं है। लेकिन बात करें डी और ए की, लास्ट में जो पूछा जाए बताइए कि डी का एस है। दोस्तों ये बहन है और ये भाई है, यानी कि ये पुत्री है और ये पुत्र है, तो ये भाई और बहन। लेकिन ऑप्शन में देखो भाई है और बहन कहीं नहीं दिख रही, तो अब इस प्रकार से यहां पे देखना है, अगर ऑप्शन में भाई और बहन दोनों होता तो सही जवाब क्या होता। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में है, यानी कि जो शब्द होता है क्या, यानी कि का से पहले का बताना है, जिस शब्द के साथ का शब्द जुड़ा होता है उसका रिश्ता बताना होता है। यानी डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, कहने का मतलब डी कौन है, यानी डी ए से किस प्रकार परिचित है या किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है दोस्तों। तो यहां बात कर रहे हैं जिसके साथ का लगा होता है उधर तीर का चिन्ह घुमाते हैं, कहने का मतलब ये है। यानी डी का ए से क्या संबंध है, ए का डी कौन लगेगा, अरे ये इसकी माँ है, इसकी माँ है, इसकी भी माँ है, तो ये बेटी है, ये बेटा है, बेटी पता नहीं है, लेकिन ये बेटा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई। और अपना करेक्ट जवाब कौन सा, बी। बिल्कुल क्लियर, बी जवाब हो जाएगा। और लगभग सभी के जवाब सही है। ये राकेश कुमार बुनकर का भाई बिल्कुल, बीएस मोटिवेशन का भी बी है, भवानी सिंह का भी बी है, योगेंद्र शर्मा का भी बी है, और लेखराज कागोत का भी बी है। बिल्कुल भाई सभी का, और मैं सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, मोस्ट वेलकम। और दोस्तों इसी प्रकार से इसी अंदाज से पढ़ते रहिए और चलते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आराम से, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। और बिल्कुल स्पीड बढ़ा के चलेंगे दोस्तों। मेरा फोकस है कि स्पेशल में बीएसटीसी और जीडी की रीजनिंग कंप्लीट करवा दूं। यदि कोई बच्चा रेलवे का है तो मेरे को बता देना, फिर लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और यदि कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो भी बता देना। दोस्तों यहाँ सिर्फ बीएसटीसी और जीडी के लिए स्पेशल है, और यदि आप रेलवे के अधिकतर बच्चे हैं तो लेवल बढ़ाया जाएगा। और वैसे भी यानी कि 31 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद में लेवल बिल्कुल बढ़ाएंगे, फिर एसएससी पैटर्न पे बढ़ाएंगे। फिर चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे जीडी की तैयारी करो, चाहे एमटीएस की तैयारी करो, चाहे कोई सी भी तैयारी करो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो दोस्तों, फिर आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। अभी आपकी बेसिक चीजें हो रही है, और बेसिक चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है ये बोल दिया आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये बोल रखा है एक्स जो है वह वाई की बहन है, एक्स जो है वह वाई की बहन है, और वाई भाई है जेड का, और जेड पति है पी का, और ओ पिता है वाई का। बताइए पी का ओ से क्या संबंध है। दोस्तों जो परिभाषा है वो आपके समझ में आ गई थी, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। अच्छा आरआरबी, बिल्कुल रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बीएस मोटिवेशन में बिल्कुल बेसिक चीजें क्लियर करवा रहा हूं, और अभी एग्जाम भी नहीं है, और जैसे एग्जाम आएगी तो आपके बिल्कुल लेवल से फिर टेस्ट सीरीज चलेगी। अभी बेसिक चल रहा है, फिर रेलवे के लिए रेलवे का टेस्ट सीरीज, एसएससी के लिए एसएससी का टेस्ट सीरीज, फिर आपका लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनको टाइप वाइज समझाया जाएगा, हर चीज क्लियर करवाई जाएगी। तो मैं यानी सेकंड
पर्सन का जवाब मांग रहा हूं आपसे, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जवाब देना स्टार्ट करो। बिल्कुल सर, कब से है एग्जाम? बीएस मोटिवेशन डी ग्रुप के एग्जाम है 16 तारीख से, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल 16 तारीख के एग्जाम के बारे में बोला गया था, हाँ, लेकिन अभी कोई कॉल वगैरह नहीं डाले। तन्नू मिश्रा का जवाब आ गया ए। बिल्कुल तन्नू मिश्रा ने जवाब दिया है ए, और ए जवाब सही है क्या, इस चीज को देखना है। और बिल्कुल तन्नू मिश्रा ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। एक्स जो है वाई है। दोस्तों मैं बता दूं, यहां जो शब्द है जो कि, किंतु, लेकिन, तथा, और, ऐसे शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और वो शब्द अपने को प्रॉब्लम में डालते हैं। दोस्तों सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी। आधार से हमको मानना है, पुरुष के लिए चिन्ह प्लस का लगाना है, महिला के लिए माइनस का लगाना है, और इसे बता दें सेकंड पर्सन को पहले बिठाना है, और जिस शब्द के साथ का लगाता है उसका रिश्ता बताना होता है कि वो उससे किस प्रकार संबंधित है या परिचित है। लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द और आ गया है, जो, दोस्तों जो शब्द आ गया है, तो ये यानी कौन से पर्सन के लिए आया है, यानी कि लास्ट में जो ये पर्सन आता है, ये जो शब्द आते हैं, तो ये शब्द किसके लिए आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहां एक तो फर्स्ट पर्सन होता है और एक सेकंड पर्सन होता है। तो दोस्तों ये चीजें मैं पहले बता दिया कि जब ब्लड रिलेशन है या सिटिंग अरेंजमेंट का जो भी क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड पर्सन को पहले बिठाते हैं और फर्स्ट पर्सन बाद में बिठाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हाँ सभी का, अरविंद कुमार जोशी का ये जवाब आ रहा है, राकेश कुमार बुनकर का ये, बीएस मोटिवेशन का ए। दोस्तों ऑप्शन यानी कि जब कमेंट डालो तो ऑप्शन सिर्फ एक बार डाला करो। ये देखो बीएस मोटिवेशन ए, यानी कि जब आपका टेस्ट होगा तो जब आप ऐसे जवाब देते हो तो ये बिल्कुल सरासर गलत माना जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार ही लिखा करो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, तो आप एक बार लिखा करो। बाकी जब आप ये 4-5 बार लिख देते हो ना, तो ये गलत माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन। तो मैं बता दूं, एक तो होता है किंतु, एक होता है परंतु, एक होता है लेकिन, एक होता है तथा, एक होता है और। ये शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, ये शब्द हैं ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। कौन से पर्सन के लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, जो कि, जिसके, उसके, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज का। और लेखराज ने भी वापस वही गलती, हंसराज ने वही गलती, हंसराज ने बताया कि ये बी आपने 3 बार लिखा है, लेखराज आपने 4 बार लिखा है। ऑप्शन में सिर्फ एक बार, कमेंट्स में एक बार लिखा करो। ये जब आपके टेस्ट सीरीज होगी, अगर आप ऐसा लिख दोगे तो आंसर गलत माना जाएगा, यानी कि कोई कॉपी जांच नहीं होगी आपकी। तो दोस्तों यहाँ x जो है y की बहन है। ध्यान रखना, y की बहन कौन हुई? x। तो ये x से क्या हो गई? बहन। तो ये माइनस, यानी कि ध्यान रखना है यहाँ पे बहन, क्योंकि बराबर में माइनस होती है तो पत्नी भी होती है। तो यहाँ बहन है, x जो है y की बहन है, और y भाई है z का। तो दोस्तों यहाँ z और यहाँ z, z का क्या हो जाएगा भाई? तो ये x का भी भाई हुआ, और बोल दिया जेड का, जेड पति है पी का। दोस्तों पी का पति है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये जेड है और जेड पति है पी का। तो दोस्तों पी का पति, तो ये प्लस में, तो ये पति देव कहलाएगा, और किसका? पी का। तो पी इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। जेड पति है पी का, और ओ पिता है वाई का। वाई का पिता कौन हो गया? ओ। तो ये प्लस में, यानी कि ये पिता। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका भी पिता, इसका भी पिता, और इसका भी, सॉरी दोस्तों, हाँ ये देखो इसका भाई है, तो इसका भी क्या होगा? पिता होगा। ओ पिता है वाई का, ओ पिता है वाई का। तो बताइए पी का ओ से क्या संबंध है? दोस्तों किसका पूछ रहा है? पी का ओ से, यानी पी कौन लगेगा? ओ का। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, ये भी इसका बेटा, दोनों देखो प्लस प्लस, तो ये क्या हो गई? भाई भाई, और भाई की पत्नी, यानी इसके बेटा और बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी दोस्तों? पुत्र वधु। और ये तन्नू मिश्रा ने सबसे पहले जवाब दिया था बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में सब बी लगा रहे थे,
हाँ, लेकिन अब ये मनीषा कुमार बैरोड का, इसका भी पहले जवाब आ चुका था ए, राकेश कुमार का भी ए, हंसराज का ए। हाँ बिल्कुल भाई, कुछ बच्चों का जवाब सही है, कुछ का आप खुद देख लो, मैं गलत नहीं बोलूंगा, गलत तो मेरी आदत नहीं है बोलने की। हाँ तो मैं गलत नहीं बोलने वाला, आप खुद देख लो कि आपका सही है गलत है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला आज का, ये देखो, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। दोस्तों ये पिछली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, दोस्तों पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और देखो लेवल, आप खुद देख लो, आप खुद देख लो दोस्तों लेवल क्वेश्चनों का। ये बोल दिया, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार परिचित है। दोस्तों बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। मनीषा कंवर का बी, बिल्कुल हंसराज का ए, तन्नू मिश्रा का बी। कुछ बच्चों का ए भी आ रहा है और कुछ का बी भी आ रहा है। दोस्तों ए और बी अलग अलग जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। महावीर मीना ने भी दिया है बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा कि गलती कौन कर रहा है, लेकिन गलती 100% किसी एक की है। हाँ हाँ, नीलिमा महावर, नीलिमा चैनल पे स्वागत है बिल्कुल। और चैनल पे यदि नहीं है, शायद आज तू फर्स्ट बार आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। हाँ, और नीलिमा रोज 8 बजे क्लास होती है भाई। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है ए बी सी और डी, यानी चाचा है, भाई है, चचेरा भाई और पिता है, जो ऑप्शन में कौन सा सेट होने वाला है देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये बोलती है कि अंजलि कहती है, कौन कहती है, अंजलि कहती है। तो यहां किसको रख ले, अंजलि को। दोस्तों अंजलि को यहां बिठा लो, और अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन, दोस्तों अंजलि की बहन, अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई, दोस्तों बहन का भाई, इसका भी भाई तो होगा, भाई के पिता, इसके पिता, पिता का इकलौता पुत्र है, पिता का इकलौता पुत्र है कौन, ये। दोस्तों यहां ध्यान रखना है, इकलौते का मतलब है, इकलौते का मतलब स्वयं से होता है, एक संतान से होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन दोस्तों यहां अंजलि है और अंजलि के एक बहन हो रहा है, लेकिन भाई एक है। यहां इकलौता शब्द गलत यूज हुआ है, यानी इकलौता, इकलौता का मतलब एक भाई की उपाधि दी गई है, यानी कि ये बहनें तो दो हैं, अंजलि और अंजलि की बहन है, लेकिन इनके भाई एक है। मुकेश कुमार बिल्कुल गुड इवनिंग भाई, खाटू वाले, राधे राधे। बिल्कुल बात करते हैं, इकलौता कौन है, ये भाई है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, अंजलि कहते हैं कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता, यानी कि ये कौन है, ये। और वह व्यक्ति अंजलि से, तो दोस्तों इसकी बहन का भाई, तो इसका भी क्या होगा, भाई होगा। और ऑप्शन कौन सा, बी होने वाला है। दोस्तों कौन सा होने वाला है, बी, क्योंकि ये देखो इसकी बहन, ये भाई, इसका पिता, तो इसका भी पिता और इसका भी पिता, और पिता का इकलौता पुत्र है, इसका भाई होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, बिल्कुल बी हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो दोस्तों आप। लेखराज कागोत मीना, लेखराज जो कल दंगल क्लास हुई थी उसमें तेरा लिस्ट में नाम है, लेकिन तू न तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्राइज में नाम नहीं है, लेकिन तेरा सर्टिफिकेट में नाम है। हाँ तो अभी थोड़ी देर पहले जो परिणाम अनाउंसमेंट हुआ था उसमें तेरा नाम देख लेना। मुकेश कुमार मीणा ने भी जवाब दिया बी, और बिल्कुल बी करेक्ट जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला आज का, और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, देखो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, और टी आर की मां है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन 4 दे रखा है, टी क्यू का भाई है, एस पी का चचेरा भाई है या चचेरा है, और क्यू तथा एस बहने हैं, और एस पी का मामा है। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2000 सीपीओ एसआई 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, इस एग्जाम में मैं खुद शामिल हुआ था और मैंने खुद ने भी दे के आया था एग्जाम। हाँ, तो मेरे को अच्छे से याद है, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। सोच समझ के जवाब, बिल्कुल यहाँ जवाब आया है। मनीषा ने जवाब दिया है डी। मनीषा भाई, मैं कहता हूं कि डी एक बार लिखे, यानी बार बार लिख रही है तो रिपीट करवा रही है। जब अब आपकी यानी कि लगभग 5 या 6 रोज बाद में जब टेस्ट सीरीज होगी तो आप ऐसे जवाब दोगे तो आपके टेस्ट सीरीज में गलत माना जाएगा आंसर। हाँ, रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर आप बोलोगे सर मेरा जवाब सही था लेकिन मेरा नाम नहीं आया। हाँ, माविन मीना ने दिया डी, तन्नू मिश्रा ने भी दिया डी। लगभग सब बच्चों का जवाब आ रहा है कि एसपी का मामा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आराम से हल करो, जो बोर्ड है उसी को लिखो। पी क्यू का पुत्र है, तो पहले किसको लिखेंगे? क्यू को। पी क्यू का पुत्र है, तो मैं किसको लिख दिया, यानी कि चिन्ह किसका? प्लस का। पुत्र लिखने की जरूरत है क्या दोस्तों? बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा पी क्यू का पुत्र, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू ऑलरेडी बैठी है तो ये कौन है? आर। और ये क्या हो जाएगी? एक दूसरे की बहने। दोस्तों क्या हो जाएगी? बहने, दोनों बहने हैं, तो ये इसकी माता है। टी आर की माँ है, टी आर की माँ है दोस्तों, ये टी और आर की क्या है? माँ, तो ये चिन्ह किसका? माइनस का, ये हो जाएगी माँ, तो ये क्या हो जाएगी? पुत्रियां। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है दोस्तों, एस टी का पुत्र है, तो मैं यहां दर्शा दिया एस को और ये दर्शा दिया इस प्रकार से पुत्र, तो चिन्ह किसका? प्लस का। हाँ, ये एस टी का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक को जांचना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ ये बोलते हैं टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई दिख रहा है क्या? गलत है। एस पी का चचेरा है, एस पी का चचेरा दिख रहा है क्या दोस्तों? ये देखो, ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है, तो ये तो मामा हो गया। क्या हो गया? मामा। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों तथा एस बहन है, क्यों तथा एस बहन है क्या? भाई बहन है, ये भी क्या हो गया? गलत। दोस्तों इसको जांचने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जांच लो। एस पी का मामा है, एस किसका? पी का, ये इसकी माँ और माँ का भाई, माँ का भाई, ये इसका क्या लगा? मामा, यानी एस पी का मामा है। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल आपका सही जवाब है। राकेश कुमार का, अंशा, हंसराज का, लेखराज का, सभी का बी, और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जो आज का 5वां क्वेश्चन, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, सोच समझ के जवाब देना है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? दोस्तों तुरंत जवाब दो, अब तो प्रश्न को देखते ही आपका जवाब आना चाहिए। आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं, तो अब क्वेश्चन को देखते ही जवाब आना चाहिए। मनीषा कंवर बहरोड से जवाब आया डी, और मेरे हिसाब से जवाब बिल्कुल राइट लग रहा है, लेकिन आप पे टिपना नहीं है। इसके अलावा तन्नू मिश्रा का जवाब आया डी, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं दोस्तों? अभी तक कमेंट्स नहीं है बाकी बच्चों के, 4-5 बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो पता नहीं सो रहे हैं या बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। राकेश कुमार का भी जवाब आया डी, राकेश, बीएस मोटिवेशन, सभी का जवाब आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, स्पीड से कर रहे होंगे क्वेश्चन। हाँ, मुकेश कुमार मीना का डी जवाब। दोस्तों आया कैसे? सबसे पहले खुद को समझना होता है कि पर्सन क्या कह रहा है और जवाब कैसे देना है। अरुण रोहित का पिता है दोस्तों, अरुण किसका पिता है? रोहित को, तो पहले रोहित को बिठा दो और ये अरुण, ऐसे दर्शा देता हूं मैं, ऐसे दर्शा देता हूं रोहित अरुण को,
रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है? माला का। माला का भाई है। तो दोस्तों ये भाई हो गया प्लस में, ये लो भाई। इसके बाद ये बोल दिया माला दिलीप की पत्नी है। माला किसकी पत्नी है? दिलीप की। तो दोस्तों माला, तो अब पता चल गया कि ये महिला है और किसकी पत्नी है? दिलीप की। दोस्तों दिलीप की क्या है? पत्नी है। ये लो पत्नी, पत्नी हो गई ये पतिदेव हो गया। पत्नी है तो दिलीप का रोहित से। दोस्तों ये पत्नी पत्नी का भाई, आपको पता है ये क्या लगने वाला है इसका? हाँ साला साहब लगने वाले, तो साला साहब है। और ये पूछा गया कि दिलीप का मतलब होता है कौन, यानी कि रोहित का कौन लगेगा? दिलीप। तो दोस्तों अपनी बहन है और बहन बहन की शादी कर देते हैं, तो कौन आएगा? जीजा जी। कौन आएगा दोस्तों? जीजा जी। ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन में देते हैं जीजा या बहनोई। दोस्तों जीजा या बहनोई। दोस्तों कई गांवों में बहन को बहना बोलते हैं और बहन को जीजी बोलते हैं। तो जीजी का पति जीजा जी, जबकि अपने गांव में अलग रिवाज है। हाँ दादाजी जी अलग बोलते हैं, लेकिन यहां मैं बता दूं बड़ी बहन को हरियाणा साइड में क्या बोलते हैं? जीजी। और जीजी का पति क्या कहलाएगा? जीजा। बिल्कुल राइट सी बात है। और इधर बात करेंगे दोसा साइड में चले जाएंगे तो बहन को क्या बोलेंगे? बहना। और बहन के पति को बहनोई। तो जीजा या बहनोई। लेकिन दोस्तों इसमें भी फंडा है, यदि बहन स्वयं से बड़ी है तो जीजा जी कहलाएगा, और बहन यदि छोटी है तो छोटी बहन का पति बहनोई कहलाएगा। साला बहनोई या जीजा साला। आ गई दोस्तों बात समझ में? क्लियर है? यदि समझ में आ गई तो ओके करके बताइए, हाँ कमेंट से बताइए। दोस्तों जब भी आप लाइव आते हो तो कमेंट्स में बता दिया करो कि आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। और दोस्तों ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दोस्तों ये आपके सामने गया प्रतीक चिन्हों वाला क्वेश्चन। दोस्तों कौन सा गया? प्रतीक चिन्हों वाला क्वेश्चन। और दोस्तों प्रतीक चिन्हों का मतलब क्या होता है? भवानी सिंह ओके, महावीर ओके, बीएस मोटी, सभी का ओके जवाब आ रहा है। इसका मतलब आप पढ़ रहे हो और अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, और ये टाइप चेंज हो गई है, टाइप चेंज हो गई है। पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो यहां दे दिया भाग एच प्लस एम में एम का बी से क्या संबंध है। बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें कुछ जानकारी दी गई है। और दोस्तों जानकारी को पढ़कर क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है और आप इसको हल कैसे करेंगे। दोस्तों इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है, एग्जाम में आ जाए तो ये सिर्फ आपकी क्या है? जानकारी है, और जानकारी को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सब कहते हैं कि जानकारी को पढ़ो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कहता हूं डायरेक्ट कहां पे आना है? क्वेश्चन पे आना है। कहां पे आना है दोस्तों? क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे देखो बी और एच दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू हो, ए बी हो, एक्स वाई हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों यहाँ फुल उम्मीद के साथ में जो शब्द दिया गया है उसको रहने दो, सिर्फ देखना है किसको? चिन्ह को। दोस्तों चिन्ह कौन सा? भाग। तो यहाँ क्या है? भाग। तो बी एच, तो यहाँ लिख लो बी एच का, एच की माता है, बी एच की क्या है? माता है। दूसरी लाइन बोल दो एच और एम, तो एच एम, एच और एम चिन्ह किसका? प्लस का। क्या है? बेटा। एच एम का बेटा है। क्या है दोस्तों? बेटा है। और बोल दिया एम का बी से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पत्नी है, पति है, बहन है और माता है। क्लियर दिख रहा है? यानी कि पर्सन अपना कंप्लीट हो गया। बी एच की माता है, एच एम का बेटा है। तो सबसे पहले कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो एच को बिठा दिया मैंने, एच को बिठा दिया, और एच यानी बी क्या है? एच की क्या है? माता। दोस्तों ये माता है, लेकिन पता नहीं एच लड़का है या लड़की है। और बोल दिया एच और एम में, एच एम का बेटा है। एच किसका बेटा है? एम का। तो दोस्तों चिन्ह किसका? प्लस का। एम का क्या है? बेटा। दोस्तों क्या है? बेटा। तो ये देखो इसकी माता, तो ये कौन बनेगा? पिता।
कौन बनेगा दोस्तों? पिता। दोस्तों ये पति पत्नी हो गए, क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए। ये इसका बेटा कौन है? एच है। एम का बी से, एम का बी से क्या संबंध है? एम बी का क्या लगेगा? एम बी का क्या लगेगा? जवाब अभी तक नहीं आया, जवाब अभी तक नहीं आया। दोस्तों पत्नी है, पति है, बहन है, माता है। मैं बताया बी पत्नी है, एम पति है, यानी एच की बी माता है और एम पिता है। बी और एम पति पत्नी है, लेकिन ये जो बोल रहा है उसका जवाब देखो। एम कौन है? बी का। एम कौन है? बी का। तो ये कौन हो जाएगा? पति देव। कौन कहलाएगा? पति देव। ऑप्शन कौन सा? बी। दोस्तों जवाब किसी का नहीं आ रहा। हंसराज का डी जवाब आया है, मनीषा कंवर बैरोड का डी आ रहा है, हंसराज का डी आ रहा है। दोस्तों एम का बी से, एम का बी से पूछ रहा है, एम का बी से, एम का बी से। हाँ अब जवाब आया है, मनीषा कंवर बैरोड का बी आया है। दोस्तों पर्सन को अच्छे से समझ लो, शायद अब की बारी पर्सन अलग आ गया, इस वजह से आप खो रहे हो, यानी सोच रहे हो बोले कि ये क्या आ गया आपकी बात। दोस्तों एसएससी में एग्जाम इसी प्रकार का आता है। अच्छा मनीषा कंवर बैरोड, सॉरी सर भाई कोई दिक्कत नहीं है मनीषा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेखराज कागोत मीणा, बी, बी में पति, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। देखो भाई मैं दोबारा समझा रहा हूं पर्सन को, जब ये जानकारी आ जाए तो इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ चले जाना कहां पे? पर्सन पे। और पर्सन में यहाँ पी क्यू हो, ए बी हो, एक्स वाई हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना क्या है? चिन्हों को। और मैं बताया कि रिश्ता एक तो शब्दों के आधार पर, उसमें किसी का नाम दे सकता है, अल्फाबेट दे सकता है, इसके अलावा एक इशारा करवाएगा, इंगित, जो अभी नहीं आया क्वेश्चन। एक आएगा प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह वाला आ चुका है तुम्हारे सामने, जबकि बीएसटीसी का लेवल नहीं है ये, लेकिन फिर भी रेलवे और जीडी में पूछ सकता है दोस्तों। बाकी रेलवे का पैटर्न बिल्कुल 100% यही है। तो दोस्तों यहाँ जो पर्सन बोला गया है, यहाँ पर्सन को देखना है। और देखो मैं दोबारा मिटा रहा हूं और पर्सन को समझा रहा हूं, शायद आपके समझ में नहीं आया ये पर्सन। दोस्तों ये देखो, सिर्फ देखना है ये यहां बी और एच, बी एच, भाग का चिन्ह, भाग यहां दिखा, भाग यहां दिखा। और देखो पी क्योंकि माता है, तो बी एच की माता है, क्या है? माता। दोस्तों यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका, और बोल दिया एच और एम, तो एच एम की, यानी कि जो भी है प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, पी क्यू का बेटा है, तो एच एम का बेटा है। आगे बोल दिया एम का बी से, यानी एम कौन है? बी का, यानी बी से किस प्रकार परिचित है एम? पर्सन बन गया यहां तक, सिर्फ सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये एक लाइन में पर्सन बन गया। और सेम जो पहले पैटर्न का क्वेश्चन था उसी प्रकार से करना है। हाँ दीनदयाल नमस्ते भाई। देखो भाई ये पर्सन है, बी एच की माता है, सेकंड पर्सन कौन? एच, बी एच की माता है, तो ये बी लिख दिया मैंने, और ये क्या है? माता, सॉरी प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, माइनस का आएगा, ये बी, और चिन्ह किसका? माइनस का। ये इसकी क्या कहलाई? माता। तो अब ये बेटा है बेटी है पता नहीं है, लेकिन बोल दिया आगे है एच एम का बेटा है, एच एम का बेटा है, चिन्ह किसका? प्लस का। ये क्या कहलाएगा? इसका बेटा, किसका? एच एम का। तो दोस्तों इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, ये माता हो गई, तो ये कौन बनेगा? पिता। कौन बनेगा? पिता। तो दोस्तों ये माता और ये पिता, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? बी और एम आपस में पति पत्नी, क्या कहलाएंगे? पति पत्नी। दोस्तों पति पत्नी है, लास्ट में एम का बी से, एम कौन लगेगा? बी का पति। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी एच का दामाद है। दोस्तों जानकारी वो पीछे रह गई, क्वेश्चन ये है। दोस्तों मैं बता दूं एक बार आपको, ये बता दिया पी क्यू का अर्थ पी क्यू की पत्नी है। हाँ, जहां प्लस का चिन्ह दिखे तो वो क्या कहलाएगी, गुणा का चिन्ह दिखे वो पत्नी, प्लस का चिन्ह दिखे बेटा, भाग का चिन्ह दिखे माता, और माइनस का चिन्ह दिखे तो बहन। दोस्तों यहां ध्यान रखना है, पत्नी, बेटा, माता और बहन, गुणा प्लस भाग माइनस। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी एच का दामाद है। दोस्तों क्या है, टी एच का दामाद है, टी एच का दामाद है। दोस्तों मैं बता दूं, यहां जो निर्देश थे वो ऊपर रह गए, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, वापस से लिख के बताता हूं। हाँ दोस्तों मैं बताता हूं आराम से। पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, और फिर लगा दिया, अच्छा यह गुणा था, क्या था दोस्तों, गुणा था, और फिर प्लस है तो बेटा है, फिर लगा दिया P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है। दोस्तों यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और P भाग क्यू का अर्थ है, और फिर P माइनस क्यू का अर्थ है, यानी इनका एक का हो गया पत्नी, एक का हो गया बेटा, और एक का हो जाएगा माता, और एक की हो जाएगी बहन। दोस्तों ये इसकी माता है, और ये इसकी क्या है, बहन है। दोस्तों जो पिछली जानकारी थी सेम वही है। अब यहां ये कौन से व्यक्ति दर्शाते कि टी एच का दामाद है। दोस्तों टी एच का क्या लगेगा, दामाद। सबसे पहले बात करेंगे कि टी एच का दामाद कब लगेगा, जब एच के कोई बेटी होगी और बेटी की क्या करेगा, शादी करेगा। कहीं ना पति पत्नी का रिश्ता, तो दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता। गुणा का चिन्ह कहां पे दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, और इसमें दिख रहा है। यानी कि अपने दो ऑप्शन कट हो गए, बी और सी में से होने वाले हैं। तो अब दोस्तों इनको चेक करना है, बिल्कुल सी जवाब आ रहा है सभी के। मनीषा का आ रहा है दड़ा दड़ आ रहा है सी, और सुरेश यादव, हाँ नमस्कार भाई सुरेश, तन्नू मिश्रा का सी जवाब आ गया। तो दोस्तों देखो ये स्पीड से चल रहा है। अब इसमें जांचना कैसे है, मैं बता दिया कि टी एच का दामाद, टी एच का दामाद, एच यानी ससुर लगेगा कब, जब एच के बेटी होगी, बेटी की शादी करेगा, उसका पति आएगा, तब जाके क्या होने वाला है, टी एच का दामाद लगेगा। तो मैं बताया कि जहां पत्नी का संबंध दिख रहा है, गुणा का चिन्ह दिख रहा है, वहां देख लो। अगर प्रत्येक ऑप्शन को चेक करोगे तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहां गुणा का चिन्ह है और यहां गुणा का चिन्ह है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये एच एफ। एच एफ की पत्नी है, क्या है दोस्तों, पत्नी है, पत्नी है। और आगे बोल दिया प्लस एफ और एल, प्लस का चिन्ह दिखा, एफ एल का बेटा है। और दोस्तों किसी का बेटा होगा, किसी का बेटा होगा तभी तो शादी रचाएगा। और एल और टी यानी भाग का चिन्ह दिखा तो माता है, एल टी की माता है, क्या है, माता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एच एफ की पत्नी है, एच एफ की। दोस्तों पहले सेकंड पर्सन एफ, और ये पत्नी, चिन्ह किसका, माइनस का, ये चिन्ह किसका, प्लस का। इसके अलावा बात कर रहे हैं एफ एल का बेटा है, एफ किसका, एल का। दोस्तों एल का क्या हो जाएगा, बेटा। एल का पता नहीं है कि लड़का यानी पुरुष है या महिला है, और एल टी की माता है, एल किसकी, टी की। दोस्तों एल किसकी, टी की क्या है, माता है, चिन्ह किसका, माइनस का, चिन्ह किसका, माइनस का। अब ये इस प्रकार से बात कर रहा है कि देखो यह दर्शाता है टी एच का दामाद है,
टी किसका, एच का। दोस्तों यहां बात करने वाले हैं, ये देखो एल दिख रहा है, ये टी दिख रहा है, एल टी का बेटा, एल टी की माता है, एल टी की माता हो गई, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, ये क्या हुई है, आपस में क्या हुए है, पति पत्नी। और ये देखो पति का ये कौन लगा, ये कौन लगा, यानी इसकी माता है तो ये सास लगी, क्या लगी दोस्तों, सास, क्या लगी, सास। और ये कौन है, इसका बेटा है बेटी पता नहीं है, लेकिन ये बेटा है, और ये इसकी क्या लगी, पुत्र वधु, क्या लगी, पुत्र वधु, क्या लगेगी, पुत्र वधु। यानी कि ध्यान रखना इसकी बहु जो गांव में उल्लेख है, लेकिन यहां संबंध दिख रहा है क्या कहीं पे, दोस्तों यहां संबंध दिख रहा है क्या कहीं पे, क्या है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो गया दोस्तों। भाई यहां देखो, ये दामाद की बात कर रहा है दोस्तों, दामाद, अगर इनका रिश्ता होता तो पता चलता। ये तो रूपरेखा बिल्कुल अलग हो गई दोस्तों, समझा लिया, ये डायग्राम बनाया नहीं बैठा। तो दोस्तों ये अपने पास ये और बच रहा है, इसको देखो, एच और आर, और आर और टी, भाग का चिन्ह दिखा, भाग का चिन्ह ये, यानी एच आर की क्या है, माता है, माता है। और आगे बोल दिया आर टी, गुणा टी, तो गुणा टी का मतलब क्या दिखा यहाँ पे, पत्नी, पत्नी है, यानी आर टी की पत्नी है। तो दोस्तों यहां देखो, एच आर की माता है, तो आर की माता कौन हो गई, एच, आर की माता कौन हो गई, एच, एच आर की माता है, और आर टी की पत्नी है। आर किसकी, टी की, आर किसकी, टी की पत्नी, तो ये पत्नी हुई, और ये कौन हुआ, पति। दोस्तों ये बोल दिया टी एच का दामाद है, एच का दामाद। दोस्तों चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि अपनी लड़की की शादी रचा देते हैं या ब्याह कर देते हैं, तो उसका पति देव क्या कहलाएगा, उसका दामाद ही तो कहलाएगा। दोस्तों ये इसकी माँ है, और ये माँ, यानी ये माँ है, और ये अपनी बेटी का पति, यानी कि इसका क्या कहलाएगा, ये दामाद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी सी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और मैं बताया कि इसको जांचने का, महावीर मीना नहीं, दीनदयाल सी, गलत हो गया भाई सी तो। और लेखराज ने भी दिया है, महावीर ने भी दिया है। दोस्तों मैं बताया कि इस प्रकार की जो जानकारी आती है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और लास्ट में यानी कि टी एच का दामाद में बताया, कहीं ना कहीं लड़की किसी से शादी करेगी, लड़की किसी से शादी करेगी, तो लड़की के माता और पिता का दामाद तभी तो बनेगा। तो यहां पति पत्नी का संबंध कौन बता रहा है, पति पत्नी का संबंध कौन बता रहा है, ये गुणा। तो गुणा का चिन्ह यहां कहीं पे नहीं दिखा, यहां दिखा और यहां दिखा, यहां नहीं दिखा। तो ये ए और डी ऑप्शन तो पहले फिनिश हो गए थे, कौन से पर बी को जांच लेते तो आराम से आ जाता, लेकिन हमने पहले कौन से ऑप्शन को जांचा, सी को, जो सी से बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। ये डायग्राम है, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना। दोस्तों क्वेश्चन है नेक्स्ट है, हाँ मनीषा कंवर का जवाब आया, हाँ महावीर का जी हाँ बिल्कुल, तन्नू मिश्रा यस सर, बिल्कुल सभी को जवाब, सभी का जवाब क्लियर है, यानी कि सभी को समझ में आ रहा है। और दोस्तों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो पजल से संबंधित पूछा जाता है। यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं और उनकी संख्या पूछा जाता है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, या परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। तो दोस्तों यहाँ जवाब देना आपको, हाँ यहाँ हंसराज का जवाब आ गया बी, हंसराज ने जवाब दिया बी, बिल्कुल स्पीड से दे रहा है भाई। दोस्तों सभी को जवाब देना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। परवीन के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। अगर कुल सदस्य पूछे तो अलग जवाब होगा, पुरुष सदस्य पूछे तो अलग जवाब होगा, और महिला सदस्य पूछे तो अलग जवाब होगा। और सभी का ऑप्शन आ रहा है स्पीड से बी, सभी का स्पीड से आ रहा है बी, यानी कि कुल पुरुष सदस्य कितने हो जाएंगे, 2। आपके हिसाब से कितने हो जाएंगे, 2। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे दोस्तों, परवीन नाम का कोई आदमी है और ये बोल दिया परवीन,
अब देखो परवीन है और परवीन के 3 पुत्रियां हैं, तो पहली पुत्री और दूसरी पुत्री और तीसरी पुत्री। दोस्तों परवीन के कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। दोस्तों यदि मैं यहाँ पे भाई को दर्शा दूं तो ये इसका भी भाई लगेगा, इसका भी भाई लगेगा और इसका भी भाई लगेगा। दोस्तों क्या होगा? इसका भी भाई लगेगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ भाई सिर्फ एक है और ये इसका कौन है? पिता है। क्या है? पिता है। लेकिन दोस्तों यहां मैं बता दूं, जब आप बैंक के एग्जाम देने बैठ जाओ तो परवीन के नाम से ये गलत हो जाएगा। परवीन को तय नहीं कर सकते कि लड़का है या लड़की है, लड़का है या लड़की है। ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति वाचक के नाम से आप क्लियर नहीं कर सकते कि लड़का है या लड़की है। तो दोस्तों ये परवीन है, यहां यदि आप पिता मानते हो और ये एक भाई है तो सदस्य कितने हो जाएंगे? 2। और यदि आप बैंक के हिसाब से जवाब देते हो तो दोस्तों यहां पुरुष सदस्य कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि माता भी तो हो सकती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना 2 ही देना है, क्योंकि इसको पिता माने तभी तो 3 लड़कियां ही है। माता होती तो भी 3 लड़कियां आती, लेकिन प्रत्येक पुत्री का अलग अलग कोई भाई नहीं है। यहां सिर्फ एक भाई है और वो तीनों लड़कियों का भाई है, और वो बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। इस प्रकार से क्या ले रहा दोस्तों? तो यहां आपका जवाब हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। और बिल्कुल आपका सही जवाब है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिश्ता अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन और बच रहा है अपना, इशारे वाला। कौन सा दोस्तों? इशारा, जो इंगित करते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो दोस्तों, अच्छे से समझ लो इसको। जो इशारा वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसको समझो। दोस्तों यहां जो क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट अपना, अच्छा कुल कितने सदस्य हैं? 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का, 4 और एक उसकी माता पिता, 5 सदस्य हो जाएंगे कुल। दोस्तों जो इशारा वाला था, तो इशारा वाला क्वेश्चन समझ लो। इशारा वाला जो क्वेश्चन है ये समझना है। ये बोल दिया ए ने या एक लड़की ने तस्वीर की और इशारा करते हुए अपनी सहेली से कहा कि वह तस्वीर वाला लड़का रिश्ते में मेरी माँ के पिता का मेरी माँ के पिता के पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है। तो बताओ वह लड़की तस्वीर से किस प्रकार परिचित है? दोस्तों क्या है? परिचित है। अब इसमें अलग अलग है। महावीर का जवाब आ गया मेरा भाई। बताओ वह लड़की तस्वीर से, यानी लड़की क्या लगेगी? मेरी बहन या और कुछ? भाई बहन तो हो जाएंगे बिल्कुल। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले इशारा करना जरूरी होता है। लड़की किसकी तरफ इशारा कर रही है? तस्वीर। तो दोस्तों तस्वीर की ओर इशारा कौन कर दी? ये लड़की। और लड़की इशारा करते हुए कहती है किससे? अपनी सहेली से। और सहेली से कहती है, कहा किससे? सहेली से।
कि वह तस्वीर वाला लड़का, यानी तस्वीर में कौन बैठा है, लड़का बैठा है, तस्वीर वाला लड़का रिश्ते में मेरी माँ। दोस्तों ये लड़की है और ये इसकी कौन हो जाएगी, माँ। कौन हो जाएगी, माँ। माँ के पिता, तो दोस्तों माँ का कौन होगा, पिता, तो ये माँ का पिता हो जाएगा। और माँ के पिता के पुत्र है, तो दोस्तों इसका कौन हो जाएगा, पुत्र है, पुत्र है। तो ये इसकी माँ का क्या हो जाएगा, भाई। इकलौता पुत्र है, इसका भी पुत्र है दोस्तों, इसका भी पुत्र है, पुत्र है। तो बताओ लड़की तस्वीर से किस प्रकार, यानी ये जो लड़का था वो ये है, यानी कि यहां तस्वीर हो गई दोस्तों। तो इस लड़की का इससे क्या संबंध होगा, लड़की लग जाएगी, ये इसका पिता और ये पिता की बहन, यानी कि इसकी क्या लगेगी, बुआ जी, और बुआ जी की लड़की, यानी फुफेरी बहन है। हाँ, बीएस मोटेशन बुआरी बहन, हाँ कुछ भी बोल सकते हो आप, जो ऑप्शन में दिख जाए वही हो जाएगा, बुआ की लड़की, जो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, आज के लिए इतना ही होगा, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट्स बॉक्स में तुरंत बता दीजिए कि आपको अगले जो कल की जो क्लास होगी उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों कमेंट्स में डाल दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।